नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मार्च के सेकंड वीक का करंट अफेयर। देखते हैं दोस्तों इस हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने लगाई है सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक? तो ये लगाई है दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैत्री सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बांग्लादेश में किया गया है। फैक्ट को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फैनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फैनी नदी पर ये पुल है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच सेतु है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है म्यांमार के साथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है और उस मानवीय सहायता को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार की सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है म्यांमार के साथ, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 17% दुनिया भर में हर वर्ष खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है गूगल ने भारत की 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए? तो ये दोस्तों नाम है वीमेन विल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक वेब पोर्टल है और इसका नाम क्या है? वोमेन विल। ध्यान रखिएगा, और ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। गूगल ने हाल ही में वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सलेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने किया है ऐसा किया है दोस्तों सऊदी अरब ने, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब ने अपने यहाँ 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है क्योंकि उनके द्वारा खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने के आरोप लगाए जा रहे थे। महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस बैंक ने की है स्टार्टअप उन्नति नाम से प्रोग्राम की शुरुआत? HDFC बैंक ने की है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस बैंक ने? HDFC बैंक ने की है महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अब कितने प्रतिशत कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में? 74%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 49% से बढ़ाकर 74% FDI को मंजूरी मिल गई है बीमा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन बने हैं पहले सांसद सरकार में रहते हुए? अनुराग ठाकुर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुराग ठाकुर पहले सांसद बन गए हैं जो कैप्टन बने हैं सेना में। फैक्ट को देखते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं।
वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद में सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि FIAF द्वारा सम्मान किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन से पुरस्कार से? FIAF पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? अमिताभ बच्चन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गैरसैंण को किसने मंडल बनाया है अभी हाल ही में? उत्तराखंड राज्य ने नया मंडल बना दिया है गैरसैंण को। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमाऊं गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने दिया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे ये। और इनके बाद कौन बन गए हैं दोस्तों मुख्यमंत्री, ये भी देखते हैं। तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड। तो अब नए कौन बन गए हैं? तीरथ सिंह रावत। इनके नाम को आप ध्यान रखिएगा, तीरथ सिंह रावत अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्डन कार्ड बनाने का एक अभियान उत्तर प्रदेश में किसके तहत शुरू किया गया? आयुष्मान भारत योजना के तहत। ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना रहेगा। ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश भर में 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य को पहला स्थान मिला है इसमें? ओडिशा राज्य को सबसे पहला स्थान मिला गया है। सबसे प्रदूषित स्थलों में से ओडिशा राज्य को पहला स्थान मिला गया है। फैक्ट को देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से ओडिशा को पहला स्थान दिया है। ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है और दिल्ली को इस सूची में तीसरा स्थान मिला है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे स्थल है जहां कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा हो गया है? ओडिशा। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य में खोला गया है? ये खोला गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। और सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना रहेगा। ध्यान रखिएगा। और ये उत्तराखंड में खोला गया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गौरव मेरे साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करने में शीर्ष स्थान दिया गया है? अभी हाल ही में तो ये कहाँ मिला है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करने में। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करने में शीर्ष स्थान मिला है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल है और इसके बाद दोस्तों ओडिशा और फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु का स्थान रहा है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, किस कंपनी ने किया है? तो दवा क्षेत्र की ग्लेनमार्क फार्मा द्वारा रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा है कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिड पाउडर उत्पाद के लिए उसने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों,
कैंडिड पाउडर उत्पाद के लिए रोहित शर्मा को ग्लेनमार्क द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये दोस्तों कौन बन गई है? मिताली राज। ध्यान रखिएगा आप, मिताली राज। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसको नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया है वेस्ट इंडीज द्वारा? टेस्ट टीम का नया कप्तान क्रेग ब्रेथवेट, नाम है इनका क्रेग ब्रेथवेट। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, और ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम के नए कप्तान बना दिए गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो नाम क्या है दोस्तों इनका? हसमतुल्ला शाहिदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज हैं और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, हसमतुल्ला शाहिदी। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती में फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलोग्राम भार में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन बनी है? विनेश फोगाट। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, ये बनी है विनेश फोगाट। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले विनेश तीसरे रैंक पर थी, लेकिन 6 मार्च को गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने 14 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पर काबिज हो गई हैं वह। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा फैक्ट को दोस्तों। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा पदक हासिल किया है पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में? तो इन्होंने किया है दोस्तों रजत पदक को हासिल। ध्यान रखिएगा, कौन से पदक को? रजत पदक को हासिल किया है इन्होंने। डस्ट लीग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है डस्ट लीग? तो ये दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखिएगा आप डस्ट लीग। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण है ये दोस्तों, ये उत्तराखंड के चौबिटिया में हुआ है आयोजित। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के चौबिटिया में। और इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इनका नाम क्या है? दादी हरदीय मोहिनी नाम है इनको, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? गुजरात के, और नाम है इनका न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है? तो कौन है दोस्तों ये ईशर सिंह देओल? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको क्या पुरस्कार दिया गया था? ये ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, पंजाब के ईशर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस में मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। ध्यान रखिएगा, और इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा नाम को इनके, ईशर सिंह देओल। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन है और इस दिन को देश में लोगों को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को।
प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम देखते हैं दोस्तों क्या थी 2021 की, वुमेन इन द लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, थीम को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।